विविध प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए एक खास एपिसोड के साथ हम आपके बीच में उपस्थित हैं बिहार को लेकर। बिहार विशेष में आज से हम चर्चा करेंगे बिहार में ब्रिटिश विरोधी संघर्ष को लेकर। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम जानते हैं इतिहास को और फिर जान समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा बिहार को, और तब हम जाएंगे बिहार में ब्रिटिश विरोधी संघर्ष को। इतिहास क्या होता है? अगर एक वाक्य में हमें इसका उत्तर पूछा जाए तो हम यह कह सकते हैं किसी घटनाओं का प्रामाणिक अध्ययन, किसी अतीत की घटनाओं का, पीछे जो घटनाएं घटित हुई है इसका प्रामाणिक अध्ययन, अर्थात उसका कुछ प्रूफ होना चाहिए, तब हम इसे कहेंगे कि यह इतिहास ऐतिहासिक है। तो किसी घटनाओं का प्रमाण हम कहाँ से ढूंढने चलेंगे? तो प्रमाण ढूंढने के लिए दो स्रोत होते हैं, ध्यान में रखना है। किसी घटना का प्रामाणिक अध्ययन, अतीत में घटित घटनाओं का प्रामाणिक अध्ययन इतिहास कहलाता है, और ये प्रमाण हमको मिलते हैं, कहाँ से मिलेंगे? दो स्रोतों से मिलते हैं। प्रमाण के स्रोत मुख्यतः दो हैं, एक है पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत हैं, और दूसरे हैं ऐतिहासिक, और दूसरे हैं ऐतिहासिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत। तो पुरातात्विक स्रोत क्या है, साहित्यिक स्रोत क्या है? पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत तत्वों से यानी उत्खनन से जो प्राप्त होते हैं, खनिज प्राप्त होते हैं, या उत्खनन से जो पदार्थ प्राप्त होते हैं, उत्खनन से हमें जो मोहरे प्राप्त होते हैं, अवशेष प्राप्त होते हैं, इनसे हम इसके बारे में जानते हैं। और दूसरा होता है साहित्यिक स्रोत, जो बड़े बड़े किताब लिखे गए हैं इतिहास पर, यात्रा वृत्तांत है, जो बड़े बड़े यात्री सब आए समय समय पर उनके द्वारा लिखे गए हैं इस पर। इसके अलावे भी है, इसके अलावे जो स्रोत है वह आता है लोक कथा, धर्म ग्रंथ, किंवदंतियाँ, कुछ जो ऐसे ही प्रचलन में कहानियाँ वहानियाँ हैं उनसे, परंतु इनकी प्रामाणिकता कम है, इसलिए उन्हें उतना कारगर नहीं कहा जा सकता है। तो तमाम प्रामाणिक स्रोतों से जब हम जानने की कोशिश करेंगे बिहार को, तो जितना अतीत लंबा है आर्यावर्त का, जितना अतीत गौरवशाली है आर्यावर्त का, वो इतना ही गौरवशाली है बिहार का भी। बिहार का अतीत बहुत ही गौरवशाली है, और इसके इतिहास का जो पीछे कालक्रमानुसार अगर बात करें तो लगभग 1 लाख वर्ष पूर्व से बिहार में संस्कृतियों के होने के उदाहरण प्रमाण मिलते हैं। अब हम चर्चा करते हैं, हम आज जिस बिहार में रहते हैं इस बिहार को पीछे से देखने की कोशिश करते हैं। तो बिहार पिछले 110-112 वर्षों में बिहार का जो भूगोल है, भौगोलिक मानचित्र है, वह बहुत बार परिवर्तित हुआ है। जिसको आज हम बिहार समझते हैं वह बिहार अपना स्थापना दिवस 22 मार्च को मनाता है, और ऐसा इसलिए मनाता है क्योंकि 22 मार्च 1912 ईस्वी को बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग करते हुए, 22 मार्च 1912 ध्यान में रखना है, 22 मार्च 1912 को बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग रख करते हुए स्वतंत्र राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। यह निर्णय 1911 ईस्वी के दिल्ली दरबार में लिया गया था। तत्पश्चात बंगाल से अलग हो गया हमारा बिहार और उड़ीसा। फिर 1936 ईस्वी में बिहार का समझ ले एक तरह से विभाजन, पहला विभाजन 1936 ईस्वी में उड़ीसा को इससे अलग कर दिया जाता है। 1936 ईस्वी के बाद जब हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ, तो आज़ादी के बाद 1947 में फिर से देशी राज्यों का जब विलय हो रहा था भारत में, तो बिहार का और उड़ीसा का जो मानचित्र है, दोनों के मानचित्र में कुछ बदलाव हुए। देशी रियासतों के विलय होने के कारण बिहार के मानचित्र में 1947-48 में बदलाव आए। तो भौगोलिक परिवर्तन होते हैं, ध्यान में रखना, में मानचित्र में बदलाव रियासतों के विलय से हो रहे हैं।
1956 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन आयोग के बाद की सिफारिशों के बाद भाषाई आधार पर जब राज्य का पुनर्गठन हो रहा था तो बिहार का जो पूर्वी क्षेत्र का एक क्षेत्र था पुरुलिया बिहार में था। 1956 ईस्वी में उसे बंगाल को सौंप दिया गया। क्योंकि वहाँ बंगला भाषी ज़्यादा आबादी बंगला भाषी थी, इसलिए पुरुलिया को बंगाल को दे दिया गया। इतना ही नहीं, पूर्णिया जिला के भी कुछ भाग थे जिसे काटकर बंगाल को दे दिया गया, जिनमें बंगला भाषी लोगों की संख्या अधिक थी। इस प्रकार 1956 ईस्वी में बिहार के पुरुलिया बंगाल को सौंप दिया गया, पूर्णिया के कुछ हिस्से बंगाल को मिल गए और उसके बाद 15 नवंबर 2000 ईस्वी को छोटा नागपुर के पर्वतीय क्षेत्र और वहाँ उसके निकट के जो जनजातीय इलाके थे, इसको अलग करते हुए बिहार से एक अलग खंड का निर्माण हुआ, जिसे आज हम एक झारखंड के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से 15 नवंबर 2000 ईस्वी को एक और विभाजन हुआ। एक बार फिर से हमारा भूगोल बदला, हमारा मानचित्र बदला और जैसा चित्र आज हम बिहार का देखते हैं वह चित्र 15 नवंबर 2000 ईस्वी के बाद का है। ये तो हम इसके भौगोलिक मानचित्र में जो परिवर्तन हुए हैं विगत वर्षों में, 100 वर्षों के अंदर, इसके बारे में बताने की कोशिश कर रहे थे। मूल बात जो है इसके अंतर्गत जो हम जानेंगे वह ये है कि जब बिहार ने ब्रिटिश सत्ता का कैसे विरोध करना शुरू किया। ब्रिटिश सत्ता की कहानी फिर 1757 से ही पलासी के मैदान से शुरू होती है। 1757 के पलासी में सिराजुद्दौला की हार होती है और वहाँ एक नया नवाब बंगाल का बनाया जाता है मिर्ज़ाफर। उस समय हम जानते हैं, अभी हमने जाना कि 1912 से पहले तक हम बंगाल का हिस्सा थे। स्वाभाविक है, नवाब जो थे उस समय के वो हमारे भी नवाब थे, जो बंगाल के नवाब थे वो बिहार के भी नवाब थे। क्लाइव ने सिराजुद्दौला को 1757 में पराजित किया और एक अपना पसंद का या यूं समझ ले कठपुतली नवाब बना दिया मिर्ज़ाफर को। मिर्ज़ाफर को नवाब बनाया गया, ये गवारा नहीं हुआ। कई राजाओं को, कई नरेशों को, कई जो समय के छोटे छोटे देसी रियासत के नरेश थे, ज़मींदार थे, उन्होंने इसका विरोध करना शुरू किया। 1757 में जब क्लाइव ने मिर्ज़ाफर को नवाब बनाया तो राजा रामनारायण ने, फिर नरहट के ज़मींदार थे कामगार खां, इन्होंने, टिकरी राज के थे सुंदर सिंह, इन्होंने, और भोजपुर के पहलवान सिंह ने विरोध किया। साथ ही सिरिस कुटुंबा के थे बिशुन सिंह, इन्होंने भी इसका विरोध किया। खास बात थी, जिस समय प्लासी का युद्ध हुआ था उस समय ब्रिटिश भारत में शासन के लिए फ्रांसीसी कंपनी और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच भी संघर्ष चल रहे थे। कौन भारत में अपने व्यापार को मजबूत करेगा, इसका संघर्ष चल रहा था। इस लिहाज से जो ही सिराजुद्दौला को हटाकर मिर्ज़ाफर को नवाब बनाया गया और मिर्ज़ाफर के विरोध में बगावत के स्वर गूंजने लगे, बगावत के स्वर फूटने लगे, तो बागियों के इस स्वर को मजबूत करने का कार्य किया एक फ्रांसीसी व्यक्ति ने, सैलानी जान लॉ। बहुत ध्यान में रखना है, सैलानी जान लॉ एक फ्रांसीसी व्यक्ति थे जिन्होंने कि इन लोगों को मदद करने का आश्वासन दिया, परंतु कंपनी का सेनानायक, कंपनी का सेनापति आयरकूट और फिर क्लाइव ने मिलकर, आयरकूट और क्लाइव ने मिलकर के इनके विद्रोह का दमन कर दिया। लेकिन हमने 1757 ईस्वी में ही ब्रिटिश सत्ता का विरोध किया था। कहानी आगे बढ़ती है। 1757 के बाद बक्सर के मैदान में एक बार फिर से लड़ाई होती है। अगले अंक में हम उपस्थित होंगे। बक्सर के मैदान में क्या हुआ, बक्सर युद्ध का परिणाम क्या हुआ, बस इतना ध्यान में रखते हुए कि सिराजुद्दौला को जब नवाब पद से हटाया गया, मिर्ज़ाफर को लाया गया, तो कई जमींदारों ने अपने अपने क्षेत्र से उनके विरुद्ध विरोध की आवाज़ उठाई। बहुत बहुत धन्यवाद।